शुभ संध्या समस्त को वर्चुअल स्टूडियो सुंदरगढ़ तरफ स्वागत। मु हूँ शकुंद ध्रुआ सरकारी बालिका उच्च विद्यालय लहंडा आउ सार होउछंती मोर नाम हूँ फकीराम प्रुसेट सरकारी बालिका उच्च विद्यालय नुआगा। तो आज आम सरलार्थ एवं दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आलोचना करिबा जो थिरे कौ स्टेप रे केते मार्क अच्छी से संबंध में आम आलोचना करूँ। जार डाउट थी पर पचारे देखो आज निहाई गोटे आमर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न अध्ययन अर्जित ज्ञान अभिज्ञता और जीवनर निबिड़ अनुभूति जीवन्यास पाई क्रियाशील हुए। पठित प्रबंध अनुसरण ए उक्तिर यथार्थता प्रतिपादन कर। तो उत्तर अच्छी ओडिया गद्य साहित्यर एक चर्चित उच्चारण तथा मननशील प्राबंधक थिले किए शरद कुमार महांती। से गणित विभाग अध्यापक मात्र प्रभुति थिले जड़े निरलस गद्य स्रष्टा। संस्कृति और अपसंस्कृति सॉक्रेटिस और प्लेटो आकाशर आह्वान बुद्धांक दादागिरी आधुनिकतार रूपरेख एवं अस्तित्ववादर मर्मकथा बरी पुस्तक रचना माध्यम से एक भिन्न धर्मी स्रष्टा प्राणर स्वाक्षर छाड़ी जाइछंती। तो एठी आमर आगे देखिबा जे आमर जो ये हैला लेखकंक परिचय जो देले सेथिरे रहउछि एक मार्क से हाफ मार्क तापर से जो जोटा लिखिछंती से विषय एवं को विषय से आलोचना करिबो टोटाल मार्क हैला 1.5 मार्क। तापर नरेंद्र विवेकानंद छत्रपति विवेकानंद प्रबंध माध्यम विवेकानंद जीवन दर्शनर एक स्वतंत्र दिग संपर्क में प्राबंधिक एठारे आलोचना करिसेंती। नरेन को निर्विकल्प समाधिर दिव्य अनुभूति लाभ करिवार व्याकुलता सत्वे गुरु रामकृष्ण धिकार। तो थरे कोन होईछि आमर ठाकुर तांकु पचारिछंती काहाकु पचारिछन नरेन को पचारिछंती तू कोन चाहो सेतेबेले से कहिछंती ओ जे मु निर्विकल्प समाधि रे सुखदेव परी 5-6 दिन समाधि रे लीन हो जाती एवं तलकू आसी जेतेबेले निजर जीवन को रक्षा करिबा पई किछि खाई देइकरी पुणी लीन हो जाती। तो एही परी जेतेबेले कहिसंती सेतेबेले हमरो के धिकार करचंती रामकृष्ण तांकु धिकार करचंती काहाकू नरेन को धिकार करी कहिसंती। धिकार करिबा परे से तांकर दुईटी बाट थिला गोटिए पटरे ध्यान धारणा जोग समाधि इहलोक विमुख सन्यासीर आदर्श। तो अन्य पटरे थिला प्राणहीन तेजहीन उत्थान शक्ति हराई बसितवा भारत वर्षर अद्भुतन पई संग्राम। तो ये दी रास्ता भितर से कोटा बाछि नैथिले द्वितीयटी को फलस्वरूप नरेन परिणत होइतिले परिव्राजक विवेकानंद रूपे निज अंतर्बोधर आह्वान क्रमे से दरिद्र निष्पेषित बुभिक्षु भारतीय मानक सेवा करिबा पई से पदव्रजरे भ्रमण करथिले समग्र भारत वर्ष। तो से जीवा समय अनेक जगह बुलीछंती। तो थरे जाइछंती कोन हमर जाइथिले कोठी की गाजीपुर। तो गाजीपुर जेतेबेले जाइछंती सेठारे हमर सिद्ध योगी पावरी बाबांक सहित तांकर साक्षात होइछि एवं तांकर सिद्धि एवं व्यक्तित्व को देखी से आकृष्ट हो जाइछंती एवं से शिष्यत्व ग्रहण करिबा पई चाहिछंती। किंतु जेतेबेले राति रे से ये देखंती जेतेबेले ग्रहण करबा को चाहुचंती गुरु हिसाब रे तांको ग्रहण करबा को चाहुचंती राति रे केही जणे तांको आसी बारण करे तेणु से सेटा से आउ गुरु हिसाब रे तांको ग्रहण करी नाहंती। तापरे आसीछंती गोटे आदिवासी भोकिला लोकंक दुख निज आखिरे प्रत्यक्ष करी तांकर हृदय विगलित होइतिला। तो एठी भोकिला लोकंक दुख निज आखिरे तो से कोन कि थरे आदिवासी बस्ती रे जाइथांती सांतालो मानक आतिथ्य होइथांती से देखिले जे सेही लोक माने दी ओली दी मोठा खाइबा को पाउ नाहंती गछर पत्र चेरमुली खाइकरी से जीवन अतिबाहित करुछंती। किंतु तांको पई सेमाने आतिथ्य पई विभिन्न जिनिस तयारी करछन सेटा देखिकरी तांको मनरे हाहाकार सृष्टि होइछि।
ସେଠୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ନିଜ ଆଖିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପରିବ୍ରାଜକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ତାହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ। ତ ଆଉ ଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ଆମର ଆମର କ୍ଷେତ୍ରୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବାଇଜୀ କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ମୀରା ଭଜନରୁ ସେ କିଛି ଗାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ मेरा अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहे तो पार करो। এই ভজনটি শুনি ସେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ସେ ଭାବୁଥିଲେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ବାଇଜୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଥିଲା, ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତ ଏଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ଇଏ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ତାହା କୌଣସି ଯଦି ପାଠ ପଢିବା ପୁସ୍ତକରୁ କେବଳ ପଢିବା ତାହେଲେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଆମେ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଯୋଉଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏବଂ ଥିଓରି କୁହାଉଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ତାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରୁ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ତାଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଉଭୟର ମିଶି ସେ ପରିବ୍ରାଜକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ ତାହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆମର ପୁସ୍ତକ ପଢିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତାଠାରୁ ସେ କଣ ହେଇଛି ନିଜେ ଅନେକ ଜାଗା ବୁଲିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ତାପରେ ଆମର ଥରେ ଗୁଜୁରାଟୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେ ବିଷୟର ଗାଢତତ୍ତ୍ୱ କଣ ସେ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନ କରି କେବଳ କିପରି ସେମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ହରେଇବୁ ସେଟା ତାଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା। ଯତ୍ଫଳରେ ସେ ବ୍ୟାକରଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରି ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଜିତିଗଲୁ, ହୋହାଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି। ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିନଥାଏ। ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିର ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତିଶୀଳ କରାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାତୁ ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସେ ପୁସ୍ତକରୁ ପାଇନଥାନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁନଶ୍ଚ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନିଜେ ଦେଖିବା, ନିଜେ ଜାଣିବା, ତା ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ହୁଏ, ଯଦି ଆମେ କେବଳ ବହିରୁ ପଢିବା କିମ୍ବା ବହିରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ ଦେଖିବା, ଅନୁଭୂତି କରିବା ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନର ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ମିଶ୍ରଣ ଘଟି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତ ଆମର ଏଠି ଆମର ମଝିଟା ରହିବ, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଅଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିବା, ସେଟା ହଉଛି 3 ମାର୍କ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମର କବି ପରିଚୟ, କବିଙ୍କ କୋଉଟା କୃତି ଅଛି ଏବଂ କୋଉ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି ସେଟା ହେଲା 1.5 ମାର୍କ। ଏବଂ ମଝି ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଲେଖିବା ସେଟା ହଉଛି ଆମର 3 ମାର୍କ। ଏବଂ ଆଉ ଅଧା ମାର୍କ ରହିଲା ଯୋଉଟା ଆମର କହୁଛୁ କନକ୍ଲୁଜନ। ତ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ମିଶ୍ରଣ ଘଟି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଅଧା ମାର୍କ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ଲେଖିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କୋଉଟା କେତେ ମାର୍କ। ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ମାଟି ମନସ୍କ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ତ ଆମର ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମର କବି କିଏ? ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଆମର ରଚନା କରିଥିଲେ କଣ?
ସର୍ବଂସହା ମାଟି। ସର୍ବଂସହା କହିଲେ କଣ ଯେ ଆମର ଦେଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରାଣ ଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। କନକାଞ୍ଜଳି ଦେଖ ଏଥିରେ ରହିବ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏଇଥିରେ ରହିବ ଏଟା ରହିଲା ଅଧା ମାର୍କ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରଚନା ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି କନକାଞ୍ଜଳି, ମରିଚିକା, ବିହାସୀ, ଝରାସିଉଲି, ସ୍ୱପ୍ନଦୀପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ, ଜୀବନବୋଧ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ନିସର୍ଗ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଇବାରେ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ଧୁରୀଣ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏଥିରେ ରହିବ କେତେ? ଏଥିରେ ରହିବ ଅଧା ମାର୍କ। ଏବଂ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ସେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ମାଟି ପାଣି ପବନ କବିତା ସଂକଳନରୁ ସଂଗୃହୀତ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ସର୍ବଂସହା ମାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟି ମା ପ୍ରତି ଥିବା ନିଜ ଅଖଣ୍ଡ ଆନୁଗତ୍ୟ ବୋଧକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିରେ ରହିବ ଅଧା ମାର୍କ। ତ ଆମର ଏଟା ହେଲା 1.5 ମାର୍କ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା କବିଙ୍କ ଯୋଉ ଅଛି ଦେବୀଙ୍କ ମାଟି ମନସ୍କ ମାନସିକତାର ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କବିଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ମାଟି ଓ ମା ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ମା ଯେପରି ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ମା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଜନନୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ମା ପରି ମାଟି ସନ୍ତାନ ବସଲା। ଯେପରି ମା ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମାଟି ମା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ନେହ ସନ୍ତାନ ବସଲା, ମମତାମୟୀ ଏବଂ ସର୍ବଂସହା। ସର୍ବଂସହା କଲେ ଯିଏ ସବୁ କିଛି ସହ୍ୟ କରେ ସେ ହେଉଛି ସର୍ବଂସହା। ତ ଏଠି ସର୍ବଂସହା କିଏ? ମାଟି। ସେ ତାର ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ଯେମିତି ଆମର ମା କଣ କରିଥାଏ ନିଜର ସ୍ନେହକୁ ତାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମାଟି ମା କଣ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭାବି ତାର ସ୍ନେହ ଏବଂ ମମତାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ମାଟି ମାର ମିଠା ପାଣି, ଆମର ମିଠା ପାଣି ଏବଂ ଧୀର ପବନ ଏଟା କଣ କରିଛି ଦେହକୁ ବଳ ଦେଇଛି। କୋଉଟା? ମିଠା ପାଣି ଏବଂ ଧୀର ପବନ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗଛଲତାର ଫଲ କଣ ଦେଇଛି ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତୃପ୍ତି ଦେଇଥାଏ। କଣ ଦେଇଥାଏ? ଶକ୍ତି ଏବଂ ତୃପ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ତାର ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣା ସୁନିଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଆମକୁ କଣ କିଛି ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣା ଆମକୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ରୋଗ ଯଦି କୌଣସି ହେଲା ରୋଗ ପାଇଁ ସେ କଣ ରଖିଛି? ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ପାଇଁ ଆମର ସାଇତି ରଖିଛି ଗଛଲତାର ଚେରମୂଲି ଔଷଧ। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆମର ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଛୁଆ ଯେପରି ଯାହା କିଛି ଅଲିଅର୍ଦଲି କରିଥାଏ ସେ କଣ କରିଥାଏ ସବୁ কিছুକୁ ସହ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମାଟି ମା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭାବି ତାର ଯାହା କିଛି ଅଲିଅର୍ଦଲି ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କଣ କରିଛି ନିଜର ମା ଯେପରି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ଯେପରି ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଲିଅର୍ଦଲି ସହ୍ୟ କରିଥାଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ମାଟି ମା ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭାବି ସବୁ ଅଲିଅର୍ଦଲିକୁ ସହ୍ୟ କରି ଯାଇଥାଏ। ଜନନୀ ପରି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଦୋଷ କରୁ ତା ଦେହରେ ଆଘାତ ଦେଇଥାଉ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କଣ କରେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭାବି ସବୁ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଜନନୀ ପରି ସନ୍ତାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଗୁଣକୁ ଅକାତରେ କ୍ଷମା କରିଥାଏ। ମାଟି ମାର ସହନଶୀଳତାର ଏହି ମହାନ ଗୁଣରେ ମୁଗ୍ଧ କବିପ୍ରାଣ ତେଣୁ ଗାଇଛନ୍ତି କଣ? ଅମାପୁ ଧରୁଜୁ ଦେ ଟିକେ ମତେ ନିଦାଉ ମୋର ଛାତି, ନିଜ ଦୁଃଖ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡେ ଦିନ ରାତି। ତ ଏଠି ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ନିଜେ କିଛି ସବୁ କିଛି ସହ୍ୟ କରି ଦୁଃଖକୁ ସହ୍ୟ କରି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଛାତିକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାଟି ମା ପାଖରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଶକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଦେବଭୂମି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଜନ୍ମମାଟି ଭାରତ ମାର ପରାଧୀନ ରୂପକୁ କବିପ୍ରାଣ ସହ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମର କେତେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ବଳରେ ଆମେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଉ? ଏହି ମତ୍ସ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଜନ୍ମମାଟିର ପବିତ୍ର ଧୂଳି। ତ ଶେଷରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କଣ? ଆମର ଜନ୍ମଭୂମିର ପବିତ୍ର ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି କବିତାର ଜୟଗାନ କରି
कवि निज आनुगत्य बोध समर्पण भाव प्रकट करिसंती। तो एटा है आमर एठू वास्तव में माटी माँ को निज अंतर सर्वोच्च सम्मान प्रदान करी निज माटी मनस्क चिंताधारा स्पष्ट करिसंती। तो यही कविता माध्यम आमर मझीटा है एटा है आमर अधा मार्क कविंकर नाम कोठू आसीची को पद्यरू आसीची से संबंध लिखा तापरे तांकर को कृति अच्छी सेटा लिखा तापरे आमर एठी जो देइछि प्रश्न से प्रश्न अनुसार कौन ये करा जिवो सेटा है अधा मार्क। तापरे प्रश्न को आमे व्याख्या करिबा सेथिर अछि 3 मार्क एवं शेष रे अछि कोन जोटा हमर कहूछु कंक्लूजन। तो ए भितर हमर सेटा होछि हमर लास्टटा एटा वास्तव में माटी माँ को निज अंतर सर्वोच्च सम्मान प्रदान करी निज माटी मनस्क चिंताधारा स्पष्ट करिसंती एथिरे रहला हाफ मार्क। तो आमर लम दीर्घ उत्तर मूलक जेतेबेले प्रश्न लिखिब प्रथमे जेमिति हेले कवि हो बा लेखक जहाँ आमर गद्य होइतिले लेखक लिखिब पद्य होइतिले कवि लिखिब। तो कविंकर नाम निहाती लिखिब। तो संगे संगे आमे कोन करिबा को पुस्तक आसी कौथुरु से पाठटा आसी जेमिति आमर माटी पानी पवन एथिरु आसी कोटा सर्वंसहा माटी। तो से विषय रे लिखिबा तापरे तांकर कृति संबंध रे किछि लिखिबा तापरे आमर कोन करिबा जो विषय रे ये कराइछि सेटा को लिखिकरी तार व्याख्या करिबा जोटा कि आमर 3 मार्क अछि एवं शेष रे कंक्लूजन देबा जे से जो देइछंती प्रकृत रे से लेखार कौन वास्तव में माटी माँ को निज अंतर सर्वोच्च सम्मान प्रदान करी निज माटी मनस्क चिंताधारा स्पष्ट कर लिखा जेकोसी प्रश्न आसू आमर देख गद्य आसू बा पद्य आमर दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न आसला माने जेमिति हेले स्टेप बाय स्टेप लिखिब जेहेतु आमर परीक्षा पाखई आसुची तेणु जदि आमर देखीचु जेते बेले पिला माने कोन करंती छाड़ी दियंती तो किछि लेखिले स्टेप स्टोर किछि मार्क भी पाइब। तेणु आमर वर्तमान मते किए पचारिबार अछि पचार जे कोठी मार्क रो जदि असुविधा कोठी रहिला बुझिबारे को जगह रे मार्क रो कोठी को लेखिबा कथा से विषय रे जदि किए पचारिबार अछि पचार कोठी जदि मार्क रो कोठी जदि असुविधा अछि स्टेप बाय स्टेप जदि आमर जे कोनसी आमर विषय कोसी जो टॉपिक अच्छी विभिन्न गद्यर एवं पद्यर से संबंध में आम लिखला बेले कोटा लिखा कथा कहा पर कोटा लिखिले आमर से अनुसार मार्किंग हुए। तो एठी जदि कहार किसी असुविधा अच्छी पचार कहारी किसी पचार नहीं सर। हाँ सर जो पद्य रूपटा लिखिछंती ताकू न लिखिकी डायरेक्ट व्याख्या करले चढ़िबो की व्याख्या कले एटा तो अमाप धरी दे टिके एटा जने लेखी एटा कहते तो व्याख्या कले भी आमर येटा लिखा पड़ो प्रथम कौन कवि नाम लिखा पड़ो कौठू आसी ताकू लिखा पड़ो तापर आमर से कौ विषय से आलोचना करार अच्छी से लिखो आमर 1.5 मार्क तापर व्याख्या कर व्याख्या शेष जमी आम सारमर्म जोटा कंक्लूजन कहूँ ताकू गोटे धाड़ी रे लिखिबो जोटा कि अधा मार्क। जेहेतु एटा आमर कौन से प्रश्न अनुसार करबा जदि आमर से पुस्तक पूरा लिखा सेति कि हमको समय हो नहीं जेहेतु एटा 5 मार्क। आउ कि कोन पचारिबार अछि तार डाउट कोटा अछि हेले पचार और कहीं किसी पचारिबार अछि आउ कहार किसी असुविधा अछि कि सबुथिरे सही कवि परिचय लेखक परिचय लिखिब गद्य हेले लेखक परिचय लिखिब कौठू आसी लिखिब पद्य हेले मध्य कविंक नाम लिखिब कौथुरु से पाठटा आसी लिखिब। तो संगे संगे तांकर किसी कृति जेहेतु एटा लंबा क्वेश्चन दीर्घ उत्तर मूलक तेणु आमर किसी तांकर ये लिखिबाकू पड़िबो। हम क्वेश्चन अछि सर क्वेश्चन रे अन्य कवितार अन्य पद देले हबो कि नाही अन्य पद भी दे पारिबो जोटा सही अनुसार थिबो प्रश्न सूचक जदि थाए प्रश्न सहित जदि सेटा शामिल हो पारिबो ताहले दे पारिबो।
जो धन्यवाद प्रश्न सर। ओ आउ किए कहि परिबो पचारिबार अछि कार डाउट अछि ले पचार सर सर ज्योतिपात केमती करंती सर ज्योतिपात केमती करंती सुन एटा हैला ज्योतिपात ग्रामर रे ये कहबे से बतेइबे ज्योतिपात एटा होची हमर कोन होची दीर्घ उत्तरमूलक एवं सरलार्थ जो अछि को प्रश्न केते को स्टेप रे केते मार्क अछि से संबंध रे हमको आलोचना करबा को कहछन तेनो आमे ग्रामर एठी करिबु नै ग्रामर शिक्षक जो दिन करिवे से दिन पचारिबा ज्योतिपात सर ए क्वेश्चन रे कवितार पद देले केते मार्क आसीबो कोन देले सर क्वेश्चन रे कवितार पद देले पद पद कवितार पद जे कोनोसी पद देले केते मार्क आसीबो नहीं सेमिति किछि नाही यदि से ये संगे जो प्रश्न थिबो से प्रश्न सहित से जो येटा लिखिबो गीतटा सेटा यदि शामिल नहीं पारुथो ताहले सेठी 1 मार्क दिबे खाली पदरे तो देबे नहीं गोटे हमर क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन थिबो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न सुनो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न थिबो सेठी रे केवल हमर पद्य लिखि देले हेबो नहीं सेमिति हेले ताकू व्याख्या करबा को पड़िबो हो सर धन्यवाद धन्यवाद सर धन्यवाद सर वर्तमान मोर विषय होची सरलार्थ तेबे मु सरलार्थ रे दुईटी मात्र उदाहरण नेछि गोटे अछि गद्यरु गोटे होची पद्यरु तेबे एठी समभाव रे सार जेमति कहउथिले जेमति स्टेप मार्किंग हुए से विषय रे मु भी बतेबी तो प्रथमे सुनि नियो जदि कार कोटी संशय थिबो कार कोटी जदि डाउट रहि जाइथिबो ताले पिला माने मते शेषरे पचारिबो निहाती भाबरे न डरी कि लाज न करी कि पचारिबो बोली मु आशा करूछि तेबे मु एठी नेछि से गद्यर गुटे दरिद्र नारायण सेवा ही सन्यासी रो यथार्थ व्रत तेबे उत्तर लिखिबा दरिद्र नारायण को डैश डैश करी कि यथार्थ व्रत तापरे प्राबंधिक लिखिबा प्राबंधिक शरद कुमार महांती विरचित नरेन्द्र विवेकानंद प्रबंधरु आलोच्य अंशटी गृहीत जड़े यथार्थ सन्यासी व्रत किपरि विवेकानंद निकटे प्रतिफलित होईछि से संपर्क में प्राबंधिक ठारे आलोचना करिसंती तेबे सार जेमति कहउतिले लॉन्ग क्वेश्चन रे जे फास्ट कवि परिचय एवं तांकर रचनावली तांकर कृति तांकर किछि उपाधि जेमति विस्तृत भाव में आलोचना करबा को पड़ी थाए किंतु सरलार्थ रे सेतिकी करबा को पड़ी नथाय एठी मध्ये सेही सम परिमाण रे टेप मार्किंग अछि आमे देखिबा जे लेखक जदि लिखिला किमा प्राबंधिक जदि लिखिबा सेटा होछि हमर अधा मार्क तापरे आसिला को पाठरु आसीछि ये अधा मार्क तापरे आउ आसिला जे सबटु बड़ विषय होछि से कोन दरिद्र नारायण सेवा ही सन्यासी रो यथार्थ व्रत ये जो पद अछि ये जो वाक्य अछि ये वाक्य रे एक्चुअली कोन कहिछि हमको आमे काहाकू लिखिबा आमे ताकू निज भाषा रे वर्णना करके लास्ट जो गुटे धाड़ी लिखिबा एठू 1 मार्क आसी तो टोटल केते हला ना 2 मार्क तेबे ए विषय को भलो भाव रे देखिबो जे प्रश्न अनुसार देखो ए जो दरिद्र नारायण को सेवा ही सन्यासी रो यथार्थ व्रत ए जो तळटा करिबा एठी छात्र छात्री माने कौन करि परिबो ना निज अनुसार निज को परिवर्तन करि परिबो एमति नाही जे मु जहा लिखि देछि सेटा फाइनल से अनुह तो जेमति नाना मुनि को नाना मत सेपरी तमे निज अनुसार ताको सरल भाव रे बुझे लिखिबो एवं सरलार्थ शब्दर अर्थ मध्ये सेया जे सरल भाषा रे बुझे लिखो यानी कि गोटे धाड़ी थिबो ताको हमें कोन करो अति सरल रु अति सरल करिबा एवं ताको वर्णना करिबा तापरे आसिगला वर्णना को भारत भ्रमण काल रे दिन को दी ओली दी मुठा खाइबा को पाउ नथिबा अगणित बुभुक्षु मनुष्य को देखि विवेकानंद गोटे ज्ञान पाइले ताउची भोकिला पेट पई धर्म नुहे खाद्यर आवश्यकता अछि वास्तव रे ये जदि जहार पेट जदि खाली थिबो ताले हम ताकू जेते भल वाक्य कहबा जेते ताकू नीति शिक्षा देबा
ଯେତେ ତାକୁ ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ସେଠି ତାର ମନ ରହିବ ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ଖାଲି ମନ ରହିବ ଯେ ତାର ପେଟ କେମିତି ପୁରିବ, ତ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଯୋଉ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେହି ସମୟରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସେହି ସମାଜରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ତା ସହିତ ରହିବା ଖାଇବା ତାଙ୍କର ବହୁ ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯେତେ ଧର୍ମ କଥା, ଯେତେ ମହତ୍ କଥା, ଯେତେ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ ବା ଯେତେ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସବୁ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିଫଳ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ଯେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରିବା କଥା, ତାପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବା, ତାପରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ବୋଲିକି ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର, ଦରିଦ୍ର ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନତାର ସେବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେଇ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ସେବା ହେଇପାରିବ ବୋଲିକି ବିବେକାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜୟ ପରାଜୟରୁ ଉଠିଥିବା ଅନାସକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହିଁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଅଜୟ ଦାରିଦ୍ର ଦାନବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଡ୍ଗ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଇଠୁ ସେ ପଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଁ ସେବା କରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଶେଷରେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନେ, ହେଇପାରନ୍ତି ସେ ହେଇପାରନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯଦି ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନତା ପାଇଁ ବା ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସେବା କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସଫଳ ବୋଲିକି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ସମାଜରେ ଏବେ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତାଙ୍କ ସେବା ଦିଗରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ରହୁଛି କେତେ? ଏଥିପାଇଁ ରହୁଛି 3 ମାର୍କ, ଉପରେ ରହିଲା 2 ମାର୍କ ଏବଂ 3 ମାର୍କ। ଶେଷରେ ସଭା ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହୁଥିଲା, ନିଜର ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହୁଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ କବି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତମ ମନକୁ କେତେ ଦୂର ଛୁଇଁଛି ବା ତମ ମନକୁ କେତେ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ତମେ କେତେ କ'ଣ ସେଠୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛ, ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଜର ମତାମତ। ତ ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହଉ କିମ୍ବା ସଲାର୍ଥରେ ଏଟା ଦେବା ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତ ବାସ୍ତବରେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବାସ୍ତବରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଥିବା ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ମୋହନୀୟ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ଯୋଉ ହିସାବରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମାଜର ସେବା କରିବା ବା ସମାଜର ଯୋଉ ନିଚ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ମନେ କରିବା। ଇଏ ଗଲା ମୋର ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟରୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟରୁ ନେଇଛି। ଅମାପ ଧରିଛୁ ଦେଇ ଟିକେ ମତେ ନିଦାହୁ ମୋର ଛାତି, ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡି ଦିନ ରାତି। ତେବେ ଏଇଠୁ ଯେମିତି ଗଦ୍ୟରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ମାର୍କିଂ ଥିଲା, ପଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ ପରିମାଣରେ ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି। ତେବେ ଏଠି ଯଦି ଲେଖିବା ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକର କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସର୍ବଂସହା କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠି ଦେଖ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ଏଠି ଆମେ ପାଇଯିବା ଅଧା ଅଧା। ତାପରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯୋଉ ପଦ ଆମେ ପାଇଛେ ସର୍ବଂସହା ମାଟିରୁ ଯାହା ବି ଆମେ ପାଇଛେ, ଏଠି ଏ ପଦରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କବି, ଏଇଠି ରହୁଛି କେତେ ମାର୍କ? 1 ମାର୍କ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ଭୁଲ କରନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଯାହା ସେଠି ଦେଇଛି ତାକୁ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ନା, ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହିତ ସାଧନ କରେଛି। ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଯାହା ଆମେ ଶିଖିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେତେବେଳେ ବି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉ କିମ୍ବା ସରଳାର୍ଥ ହଉ ଯେତେବେଳେ ବି କରିବ ତାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ, ସରଳ ଭାଷାରେ ତାକୁ ବୁଝିବ। ମୋର କହିବା ଅର୍ଥ, ମୁଁ କହୁନି ନିଜ ଭାଷା ମାନେ ନିଜେ ଯୋଉ କଥିତ ଭାଷା ବା ସୁନ୍ଦରବଡ଼ି ଭାଷା ହଉ କିମ୍ବା ସାଦରୀ ଭାଷା, ଏ ଭାଷା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନିଜର ସରଳ ଭାଷାରେ ଅତି ଯୋଉଟା ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ତାହେଲେ ଅଧିକ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବ ଏବଂ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ
आसीगला वर्णना को सेठी आसीबो 3 मार्क तेबे ए अनेक तपस्यार फलस्वरूप कवि मानव रूप रे ए माटी रे जन्म ग्रहण करिसंती तेबे अनेक तपस्या कहते हिंदू धर्म रे भावना अच्छी अनेक गुड़े जदि आमे भल कर्म करवा ताहले जे कि आमे मनुष्य जन्म नहीं पारिबा जदि आमे पाप काम करि चालुथवा केबे भी मनुष्य जन्म को कौन जन्म मनुष्य भाव में जन्म नहीं पारिबा नाही तो सेति पई कवि कहउछंती अनेक तपस्यार फलस्वरूप कवि मानव रूप रे ए माटी रे जन्म ग्रहण करछंती संतान मानक पई माटी मा धैर्य गुण रे मुग्ध कवि प्राण तेबे संतान मानक एथि माटी मा आमर माँ ए आमको जन्म दे नथिले मध्य आमको से जन्मदात्री ठारू बहु गुण रे आमको सेवा करि थाए से केबे आमको विरोध करि न थाए कोनोसी कार्य पई केबे आमको ताड़ना कर न थाए केबे आमको गालीगुलज कर न थाए एवं जेति कि आमे अळि अर्दळि करू जहा आमे कार्य ता ऊपर जेति कि अत्याचार करले मध्य से केबे आमको अंगुली देखाई न थाए बा आमको केबे बारण बा केबे आमको रागी न थाए तेबे सेति पई माटीमार अमाप धैर्य शक्ति कवि टिके मागे छाती को निदा करने जहाँफल निजर समस्त दुख कष्ट को सह्य करी समग्र जगत कल्याण दिन राति निजक उत्सर्ग करें तेज वास्तव में राग हूँ मनुष्यर गोटे बड़ शत्रु बहुत समय आम कौन करूँ टिके कथापी हो गुड़ाए कार्य हो आम रागी जाऊ एवं अनेक गुड़ाए कार्य एपरी करूँ जहाँ करवा उचित न था किंतु आम जदि अपरपक्ष देखा तेज माँ माटी माँ जहाँ जहाँ पाखे अमाप धैर्य अच्छी जेते जहाँ अत्याचार कले जी कले से आमको प्रतिरोध कर न थाए बा कही न थाए तेरे से जो धैर्य शक्ति अच्छी माँ पाखे माटी माँ पाखे से धैर्य शक्ति कवि कौन कर भिक्षा कर मिल ताहले माँ परी माटी माँ परी से धैर्यशील होइजिबे एवं कौन निज जीवन में ताकू प्रयोग करें जहाँ मनुष्यर बा मानव समाजर कल्याणकर हो पार बोलिकी कवि आशा कर एवं कहते माटी मार शरीर पहाड़ पथर पथरे पूर्ण हेले तार प्राण बा हृदय कण पत्र परी कोमल तेरे देखी आम पहाड़ पथर केते रुक्ष आम जदि देखा से उड़ाए पहाड़ गछ लता एपड़ी उच्च थाए जो देखिए आमको लगे वास्तव में केते रुक्ष किंतु आम जो देखा जदि अन्यपटे माँ जो देखा कौन अति तार हृदय को जो देखा अति कोमल केमिति कोमल ना वर्णना कर गछर से कौलिया पत्र पर तो से भाया समस्त माँ हृदय अति कोमल केबे आमको बारण कर न थाए निज संतान बड़ी आहरी आमको स्नेह आदर करें तेरे से कथा कहते तेणु से कहते तेणु जगत जीवन समस्त दुख झड़झंझा सही माटी माँ परी टाण और शक्त करने को प्रार्थना करे आम समाज रे रहिला बेलू विभिन्न प्रकार झड़झंझा गुड़ाए विपद आसी थाए तेरे से विपद को सह्य करने जो धैर्य शक्तिर आवश्यकता पड़ी थाए तेरे से धैर्य शक्ति नथिबा जो से माठ भिक्षा करछंती एवं से झड़झंझा विभिन्न विपद को से केमती सम्मुखीन हेबे सेथिपाई से माँ को भिक्षा करछंती एवं कहउछंती शक्त करिया प्रार्थना करछे वास्तव एटा गला परे वर्णना तापरे कोन अछि निजर मतामत गुटे रहिछि वास्तव में विश्व जीवन प्रति कवि प्राणर व्याकुलता और दरदी भाव आलोच्य कविता को बेस प्रभावशाली करि परिछि एटा होछि निजर मतामत बा ए कविता उपरे निजर भावना बा थिंकिंग जा कहबा वास्तव में विश्व जीवन प्रति कवि प्राणर व्याकुलता तेबे एठी कवि प्राण विश्व हितकर यानी कि आमे संकीर्ण मनोभाव न नई केमिति समस्त बा पृथ्वीर सब जीवजंतु केमिति उपकार पाई परिबे से दिगरे जो कविंकर जो प्रयास जो लिखिछंती ता वास्तव रे कोन बेस प्रभावशाली हे परिछि बोली के आशा करूछि तेबे एगुडा को देखिबो जदि आउ थरे चाहिबो ताले मु आउ थरे टिके कहि दउछि स्टेप रे कोठी केते मार्क रहिछि तेबे मन रख हमर कवि परिचय जदि दबो एठी कवि एवं माटी जो को पुस्तक रु आसी ताले आधा आधा मार्क पाइबो तुमे तापरे आसीला कोन वास्तव रे ए जो सरलार्थ हो किबा लॉन्ग क्वेश्चन रे एक्चुअली जो क्वेश्चन अछि वास्तव रे से हमकु कोन कहबा पई चाहछि से तार वर्णना को हमें पाउछु 1 मार्क एमथे कि 2 मार्क एवं वर्णना रे हमर 3 मार्क रहिछि तेबे एथिला हमर सरलार्थर दुईटा नमूना जदि को जगह रे कहारो किछि संशय रहि जाइछि पिला माने तुमे मते तार पचारि पारो कौन प्रकार जदि संशय रही जाइए कहार को जगह डाउट रही जाइए किए जदि बुझी पारिन आउ जदि तुम जदि चाहूँ कि जगह एटा करथिले कौन होता सार एटा करथिले कौन होता सार एटा जदि पचार ताहले मु तुमको तार आंसर दे पारिबि कहार जदि कौन असुविधा अछि पचार सर हां किछि असुविधा नहीं बढ़िया हबो ताको अलगा करिकि गोटे धाड़ी कर देले बहुत बढ़िया हबो किछि असुविधा नहीं सेटा
अति सुंदर हम मुझे बोली मुझे भावुँ किसी असुविधा नहीं बहुत बढ़िया न्यू ओडिशा ଆଜ୍ଞା ଏହି doubt ନାହିଁ। ପଦ୍ୟଟି କେଉଁ ସାର୍ ଏହି ପଦ୍ୟଟି କବିତାର କେଉଁ ସରି ମାଟି ପାଣି ପବନରୁ ଆସିଛି ଏହା ଲେଖିଲେ ହବ କି ନାହିଁ? हम बढ़िया हम किसी असुविधा नहीं सेटा लिखले भी बहुत बढ़िया हम तो असुविधा नहीं ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you. ସାର୍ हाँ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର ସରଳ ଅର୍ଥରେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। हाँ ठीक अच्छी कह कोटी अच्छी कह कह ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହଁ। ଆଉ ଶେଷର ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି ସେଠି ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଲାଗିବ କି ନାହିଁ? आरंभ आउ शेष ନାରାୟଣଙ୍କର ଡଟ୍ हाँ देवा कथा एटा प्रिंटिंग मिस्टेक जोटी लेखा हैनी एटा देवा कथा सेटा कोन पई सेटा बहीटा पूरा टोटल अंशटा उद्धार कराई सेटा देवा कथा तो जिनिस भी आमे पुस्तक रु कोनोसी प्रकार उद्धार करूछे कोनोसी पद जेमती लंग क्वेश्चन रे भी हो दीर्घ उत्तरण प्रश्न रे हो कोनोसी प्रकार आमे जदी पूरा उद्धार करी के आणुछे बा कोनोसी प्रकार हेई जे भई पारे लोकवाणी हेई पारे कोनोसी प्रकार ढग ढमा जहा भी आमे पाउछे सेई सब जदी आमे उद्धार करी के आनिबा ताहाले मध्ये आमे इंडिया सीमा भितरे रखि परिबा किछि असुविधा नै हैला ନିଜର ବାହେରା କେତୋଟି ବାକ୍ୟରେ ଦେଇ ପାରିବେ? गोटे धाड़ी रे करिवो तक ठीक अछि तमे यथा संभव जदी बढ़ेबो ताले वर्णना को बढ़ेबो किंतु मतामतटा गोटे धाड़ी रे ही चेष्टा करिवो क्लोज करिवा पई ठीक अछि ओ कहली कि वर्णना को आमे अधिक करि परिबा किंतु मतामत को गोटे धाड़ी रे ही क्लोज करिवा ठीक अछि ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ କାହାକୁ ବୁଝା ଯାଉଛି ସାର୍? दरिद्र नारायण दरिद्र आमे जानि छी समस्त दरिद्र कहले जे खाइबा को पीबा को पिंदिबा को पाइ न थाए ताकू कहा दरिद्र नारायण होची भगवान माने कि दरिद्र मानकर नारायण होची जणे से होचंती भगवान माने भगवान नारायण कहले भगवान को ही बुझा जाए तो आमर जेति की दुख दुर्दशा जे भी बुझे आमर भावना से खाली भगवान ही बुझी पारंती सेते पे ताकू दरिद्र नारायण बोली की कहा जाय तो देखिए अलगा कोन गुटे क्वेश्चन पचार थिला ଏହି ଅର୍ଥର ପଦ୍ୟରେ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ତାହା ଶେଷରେ ଲେଖି ହବ କି ନାହିଁ? हाँ पारिबा बढ़िया हम सेटा तो निजस्व मतामत कहूँ सेटा ही लिखि पारिबा गोटे धाड़ी रे କେତୋଟି ବାକ୍ୟରେ ତାହା ଲେଖା ହେବ? तो गोटे धाड़ी करिवो यथा संभव कम करिवो मतामत माने कोन यथा हाँ मतामतटी मु कहूँ गोटे धाड़ी रे करि पारिबो बेसी लंबा चौड़ा किछि करिवो नै ता भितरे हला यथा संभव सरल करिवो एवं ताहा जेमते पढिबा पई भी एवं सुनिबा पई भल होतो सेमती ही करिवो बेसी लंबा करिवोनी ठीक अछि हाँ कह कौन कहते तुम क्वेश्चन ସାର୍ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ରେ କେତୋଟି ସରଳାର୍ଥ ଏବଂ କେତୋଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥାଏ? सरलार्थ दीटा आसीबो गोटे पद्यरु गोटे गद्यरु ठीक अछि लंग क्वेश्चन भी से भलिया सम परिमाण रे गोटे गद्यरु गोटे पद्यरु दीटा आसीबो ठीक अछि बुझेला ना हाँ ସାର୍ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା हाँ कुह ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସାର୍ हाँ कुह कौन थिला कुह ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସାର୍ हाँ मु कहली हाँ कौन कुह ସାର୍ ସେଇଠି ତଳେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଲେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଥିଲା कोटा ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର ସାର୍ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର ସାର୍ कोड़ा एटा ସାର୍ ତଳେ ତଳେ ସେଇଠି ता तळे मतामतटा एटा मिसी जाईछि हला एटा एटा तळे मिसी जाईछि हाँ सेटा एटा एटा जो एठू अछि एटा आ गोटे कोन करबो गोटे अलगा तळे कर दबो बेटर होबो एटा ठीक अछि एठू एटी जो लिखिछि एटा तळे आ गोटे धाड़ी करके लिखि दबो निजस्व मतामतटा बुझेला ए गद्य हो कि पद्य हो ए बळे ही ताकू करबो ठीक अछि ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦଉନ कोटा ସାର୍ ଅନେକ सब तक तो ठीक अच्छे मु लास्ट रे कर देबी हला चिंता करनी मु लास्ट रे कर देबी कहा डाउट अच्छे प्रथमे क्लियर कर देबी तापर मु आउ थरे मूल रो लॉन्ग क्वेश्चन रो सरलार्थ पर्यंत सब तक मु आउ थरे रिवीजन कर देबी ठीक अछि ସାର୍ हां ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ हां मु ଥରେ कर ବୁଝେଇ देबी ଦିଅନ୍ତୁ कर देबी कार डाउट अच्छे प्रथमे तांको बुझी दउची तापर मु लास्ट रे सब तक आउ थरे रिवीजन कर देबी ठीक अछि आ कहा जदी अछि कहि दियो मु आउ थरे रिवीजन कर देबी नहले आरंभ कर देबी औ देखो ये दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न
मो भितर कौन कंटेंट अच्छी मुझे जीविनी खाली कौटी केते मार्क अच्छी कौन अच्छी मो डिटेल्स तुमको भल से बुझेदेवी तेरे मन रख सर कौन से प्रश्न उत्तर करने पूर्व हाँ सर अच्छा डाउट किसी अच्छी कि तुड़ा लगा है स्कूल हाँ सर हाँ हाँ कुआ सर सर सर्वस्व माटी रे जो आम जन्म जो आम माटी मार सत अनुसरण करिसंती सेटा को टिके आलोचना करिदेबे हौ ठीक अच्छे देख मुझे आउ थे मूलरू करदे लंग क्वेश्चन रु सरलार्थ पर्यंत आउ टिके मन रहिबो जेमती जेमती एठी कोनोसी उत्तर करबा पूर्वरु मते लागे आमे प्रश्न भल भाव बुझिबा दरकार जदि आमे प्रश्न भल भाव बुझी पारिबा नाही ताले उत्तर ठीक भाव कहि पारिबा नाही तो सेतिकाई प्रश्न प्रथमे कौन कहि ताको बुझिबा दरकार एवं से अनुसार तार उत्तर पई प्रस्तुत हेबा दरकार तेबे जेमिति हमर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रे दीटा थाए गोटे दीटा भीतर गोटे करिवार थाए तो हमकु जहाँ भी करबा तापर आमे टिक चिन्हटे मारि दबा तापर जेकी उत्तर करबा ताले सेटा बेटर हबो एवं मन रख जे जोटा तुमको भल लागिवो तुमको कॉन्फिडेंस लागिवो कि मो एटा भल भाबरे करि परिबी तो सेटा ही अटेंड करिवो आ दुई थरा तीन थरा गरा कटा करिवो नै काहे कि जो समय तुमे बर्बाद करिवो गाड़ी की काटी की बा से समय साहित्य रे तुमको दुई थरा मिलबो नै तो प्रथमे उत्तर करिया पूर्व डिसीजन नै जिबा दरकार जे कोटा तुमे करिवो तबे प्रथम जो पैराग्राफ रहउची सेटी होची कवि परिचय कवि बा लेखक परिचय मुदीटा को एका संगे एंट्री करदेवी तेबे कवि हो कि लेखकर जहाँ आम प्राबंधिक बोली कही था तो तांकर कौन कौन सब कृति सब रही केउ केउ लेखा सब रही केउ लेखापाई जदि से किसी पुरस्कृत होती किसी उपाधि पाई ताहले ताको आमे उद्धार करिबा ता सहित ते ये जो पाठड़ा आसी को पुस्तक रु आसी ताको उद्धार करिबा एवं प्रश्न जहाँ कही कवि से वास्तव में कवि बा लेखक ए प्रश्न माध्यम रे कौन कहवाई चाहती से पाठरे कौन कहवाई चाहती ताको आमे लिखिबा ए प्रथम पैराग्राफ रे तेबे जब देखिबा सा जेमती कहउतले ए प्रथम पैराग्राफ रे एक अधा रही तुमर अधा कविंकर नाम लिखिबो तापरे आउ रही आउ अधा तांकर विभिन्न प्रकार जो कविता बली बा कृति जोटा अच्छी आउ जो अधा रही सेटा होची कौन ना वास्तव में ये जो प्रश्न रे कौन आमको मागिछि बा आमको कौन आमे तले जो वर्णना करिबा वास्तव में सेठी कौन आमको कहिछि सेटा सेठी जदि लिखिबा गोटे धाडी रे सेटार होची अधा मार्क तापरे वर्णना को आसी जीवो एवं वर्णना रे आरंभ जेतेबेले करिवो सेतेबेले से माने सेपरी एपरी एपरी कौनसी प्रकार शब्द रे आरंभ करिवो नाही यथा संभव कौनसी प्रकार मेसेज कौनसी प्रकार घटना को नेकी कौन करिवो हमर कौन कहबा वाक्य हमर वाक्यटा आरंभ करिवो पैराग्राफ टा आरंभ करिवो एवं सब मन रखिवो जे जेतेबेले भी आमे जेतेबेले कोटेशन व्यवहार करूछे पद्य हो कि गद्य हो सेतेबेले कौन करिवो ना जेतेबेले कोटेशन व्यवहार करूछे सेतेबेले सबले मन रखिवो जे इन्वर्टेड कमा भी रखिवो एवं ताकू जेमती स्पष्ट भाव रे देखा जिवो ताकू सेमती लिखिवो जेमती एठी गुडे पद्य रे अछि एठी अमाप धरिजु दे टिके मते निदा हो मोर छाती निज दुख सही ए जगत पाई लागी पड़े दिन राति एमती मझे ताकू इन्वर्टेड कमा भितर ताकू भल भाव रे रखिवो जेमती ताकू स्पष्ट भाव रे बुझा पड़िवो एवं सेई करिवा पूर्वरु ता पूर्वरु कोन लिखिबो ता ऊपर वर्णना करिवो हला एवं मन रखिबो जे ए जो कोटेशन व्यवहार करिवा जा उद्धार करिवा सेटा से प्रश्न सहित तार संपर्क रहितबा दरकार जदि प्रश्न सहित तार कोनोसी संपर्क नाही ताले ताकू आमे लिखिबा नाही एवं मन रख खाली पद्य रे जे खाली पदटा उद्धार कर देबा ताहा नुहे आमे कोन ढग ढमाली बा आमे जेमति कहूछु लोकवाणी लोक उक्ति एगुडा को मध्य आमे कोन करिवा शामिल करि परिबा किंतु कथा होची जे से प्रश्न सहित तार संपर्क रहितबा दरकार एवं मन रखिबा सबले जे दीर्घोत्तरणक प्रश्न कला बेले को हो किमा सरलार्थ बेले को सब सर्वदा चिंता करिवो जे सरल भाषा रे लिखिबा पय मतलब ता समस्त बुझी पारुथिबे तमे भी बुझिथिबो सेमती भाषा रे लिखिबो ताले तुमको मानसिक परिश्रम मध्य कम लागिवो एवं अति सहज रे जल्दी मध्य करि पारिबो
बोले मु आशा करुछि तापरे लास्ट रे जो रही निजर मतामत एठी रहिला 3 मार्क वर्णना रे रहउछि 3 मार्क एवं तापरे रही कोन मतामत निजस्व मतामत एठी रही अधा मार्क बुझेला कि नहीं एठी 3 मार्क वर्णना रे 3 मार्क रहिला एठी 3 मार्क तापरे एठी 1.5 मार्क आउ लास्ट निजस्व मतामत एठी अधा होछि अधा मार्क एपरि 5 मार्क तार रही तापरे आसीगला आमे सरलार्थ को जो देखिबा से सम परिमाण रे सरलार्थ मध्य से भलिया एवं एठी कोन करिबा एठी मध्य से भलिया स्टेप मार्किंग एठी किए लिखिछंती कवि हो किबा प्रबंधटी किए लिखिछंती अधा मार्क एवं कोठु आसीछि सेटा अधा मार्क एवं एई जो पद बा जो वाक्य अछि एठी कोन कहा जाईछि बा कोन हमकु प्रश्न रे मांगिछि ताको वर्णना करिबा ए होछि अधा मार्क तो ताको टिके ध्यान देबो एटा अधा मार्क आ एटा 1 मार्क एमते के टोटल होछि 2 मार्क तापरे वर्णना रे होछि टोटल 3 मार्क एपरि भाबरे आमे ताको लेखिबा ताहले सरलार्थटी अति सुंदर हबो चिताकर्षक हबो जे परीक्षक जो खाता देखिबे ताकू मध्य मजा लागिबो बा भल लागिबो तेबे सबले मन रखिबो जे ए सब लिखला बेले टिके समय प्रति मध्य ध्यान देबो ता सहित अक्षर प्रति मध्य ध्यान देबो वाक्य प्रति मध्य ध्यान देबो जेमति अति सुंदर हितिबो यथा संभव ताको भल भाबरे करिवो बोली मु आशा करूछि तापरे आउ विशेष किछि करिबिनी तम पई से दिन बुधवार दिन गोटे प्रश्न थिला जे कोन केते को नंबर को हमें केते समय देबु तो तार गोटे मु बनैछि क्षुद्र जेमति हमर नंबर होइछि क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न 50 मार्क थाए तो शॉर्ट मार्क जोटा अछि कोन ऑप्शन वाला तो सेठी हमें 60 मिनिट सेठी हमर किछि करबार न थाए तेबे ताकू टिके ध्यान देबो तापरे अनुच्छेद मन रखो जे कोटा कहा परे कले तुमको सहज हबो सबटु सहज मते लागे अनुच्छेद कोन पई ना सेठी पढिबो एवं सेठी ताकू देखिकि लिखिबो तेबे अनुच्छेद को आरंभ करिवो एवं ताकू केते टाइम देबो गोटे पढिबो तारो टोटल मार्क होची 20 सॉरी 10 मार्क किंतु ताकू समय अछि तारो केते 20 मिनिट भीतर ताकू सारिबा पई चेष्टा करिवो ठीक अछि तापरे आसिला कोन दरखास्त पत्र लिखन दरखास्त गुटे पढिबो पत्र लिखन गुटे पढिबो हैला एवं ताकू आमे समय देबा केते 15 मिनिट केते देबा 15 मिनिट माने देखिबा गले गोटे को 7:30 बा 7 भीतर ताकू सीमित करिवो एवं ताकू खत्म करिबा बा सारिबा पई चेष्टा करिवो तापरे सरलार्थ रे कोन आसुची पद्यरु गोटिए गद्यरु गोटिए तेबे मन रख जे जोटा भी करिवो जो ऑप्शन थाए दीटा थाए ता भितरु जोटा करिवो ताकू टिक चिन्ह मारिवो एवं ताकू ही कोन करिवो एवं डिसीजन नबो जे कोटा करिवार अछि ताकू ही फाइनल करके ताकू ही करिवो ताकू दुईटा पडिवो गद्यरु गोटे आउ पद्यरु गोटे जाको हमें दबा 15 मिनिट बा ताकू जदी भाग कर दबा ताले 7.5 मिनिट बा 7 मिनिट लेखाय पडिवो तापरे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न जोटा दीटा पडिवो जोटा होछि गोटे पद्यरु आ गोटे होछि गद्यरु पढ़िबो तो 4टी किंतु हमकु करिवार अछि 2टी तो से भीतर आमे ताकू दबा 20 मिनिट एपरि भाबरे करिबा 10-10 मिनिट ताकू जदी दबा ताहले आमे तार उत्तर ठीक भाबरे करि परिबा तापरे जे देखिबा लास्ट आसे ताकू सब बेले लास्ट रखिबो रचना जहा गोटिए पढ़िबो जहार मार्क होछि 10 ते मन रखो ताकू रखिबो 20 मिनिट तो एपरि भाबरे कोन करिवो जदी उत्तर लिखिबो ताहले कोन हबो ना आमे कोन करि परिबा ना सब क्वेश्चन को आमे अटेंड करि परिबा एवं मते लागे सब बेले साहित्य रे पिलामानकर गोटे बड़ समस्या हुए से समस्या कोन ना समय सरी जाए किंतु आमे सब क्वेश्चन अटेंड करि पाबो तेबे तार कारण कोन पिले जानिछ ना आमे सब प्रश्न को आमे सम परिमाण रे ताकू डिस्ट्रीब्यूशन करि पार न थाउ ताकू सब को आमे कोन करू आमे बहुत समय पिला माने कोन करती दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न को आमे ताकू कोन करती प्रथमे आरंभ करती जोटा अति अधिक समय लागि थाए बुझिला कि नै तो सेटा करिवो नाही रचना को पिला माने आगरु करती तो साधारणतः सेटा टिके समय सापेक्ष होय थाए ताकू लास्ट ही रखिबो एवं मन रखो जे कोनोसी प्रकार जदी करूछो एवं कोनोसी गुटे प्रश्न धरा जो मु जेमति देछि 20 मिनिट हो जेमति मु देछि 15 मिनिट ताठो जदी बेसी हेगला ताहले किछि टेंशन नेबार नाही ताकू कोन करो यथा संभव सेतिकी भीतर लिमिट करिकि ताकू सारिबा पई चेष्टा करिवो एवं जदि सरला नाही ताकू सेठी छाडी देबो एवं कोन करबो नूतन प्रश्न को तापरे पले जीवो ये मोर गोटे माने अनुभव रु मु कहूछि एटा मु एमती करिछि तो तमे चाहिले निज अनुसार मध्ये करि परिबो तेबे
नेक्स्ट को पले जीवो सेटा सरी जीवो तापर सरी जीवो एवं निहाती भाबरे जेतेबेले रचना करिवार थिवो सेतेबेले ट्राई करिवो जे पूर्व कोन रहि जाईछि कि ताकू कोन करिवो सारी देबो तापर रचना को अटेंड करिवो ताहले मु भाबुची सब प्रश्न रो उत्तर आमे करि परिबा एवं पिला माने सबले मन रखिबो जे प्रश्न कोटा भी छाड़िबो नाही गणित रे जेमति तमरो स्टेप मार्किंग रहउछि एठी मध्ये से भलिया सम परिमाण रे स्टेप मार्किंग रहिछि एवं अति सहज जहा कोन आमे भल मार्क आनी परिबा खाली कथा होछि जे को स्टेप रे केते मार्क एवं तार धारा कोन ए सब जानि देले जदि आमे हमर कोन हमर परीक्षा अति सुंदर हेबो एवं सबठु बड़ कथा जे साहित्य सब बेले परीक्षार आरंभ रे थाए पिला माने तेबे जदि प्रथम जदि भल कल ताहले मन खुशी थिबा जो कोन होए ना पढिबा पई द्वितीय सब्जेक्ट बा तृतीय सब्जेक्ट चतुर्थ ए सब्जेक्ट को सब भल ही थाए तो चेष्टा करिवो जे ए जदि धारा फॉलो करिवो ताले निश्चित भाबरे तोमर परीक्षा भल हो बोली कि मु आशा करूछि तापरे ए ऊपर जदि कहार किछि जदि अछि ताहले मते पचारि पारो मन रखो ये मोर निजस्व मत निज अभिज्ञता रु करिछि जदि तमे चाहबो ताहले निजस्व निजे ताकू कोन करे परिवर्तन करि पारिबो तापरे ए जो सलार्थ मु करथली तारु किछि मुख्य जिनिस अछि ताकू मु करिछि तमे मते आंसर देबो तो चेष्टा करो कोन लिखिबो उक्त डैश पठित आम साहित्य सिंधु पुस्तक रु कवि डैश को द्वारा रचित डैश कविता रु उद्धार कराइछि एठारे कवि डैश उपस्थापना करिसंती कोन लिखिबा उक्त डैश कोन कहबा उक्त पद्यांशटी वेरी गुड तापरे पठित आम साहित्य सिंधु पुस्तक रु पठित आम साहित्य सिंधु पुस्तक रु कवि राधानाथ राय को द्वारा रचित हाँ रचित डैश कविता रु आसीछि बा उद्धार करा जाईछि चिलिका रे सायंतन दृश्य बढ़िया वेरी गुड एठारे कवि कोन कहबा पई चाहैछंती कोन लिखिबा हमें प्रश्न देखि को भाबे पाप मूर्ति परि अटई से स्पर्श मारात्मक रूपे रम्य दिसे एटी स्पर्श नाही तो को एटी कोन लिखिबा एठारे कवि कोन कहबा पई चाहैछंती के कहि परिबो किछि असुविधा नाही जेते जण चिड़ा हेबो समस्तकर उत्तर निहाती भाबरे अलगा अलगा हबो निजर मत अनुसारे के चाहूछ कहबा पई कि असुविधा नाही भूल हेले मु ताको सुधारी देबी डरिबार नाही को दृश्यमान भितरे मृत्यु जेपरि तांडव करूथाए सेहा दृश्यमान भितरे जेपरि मृत्यु तांडव करूथाए ताहा एठारे कवि वर्णना करिसंती बढ़िया वेरी गुड हेई परिबो बढ़िया अति सुंदर आउ के कहि परिबो आउ निज मत अनुसार अलगा भी हेई पारे मत्स्यजीवी माने जेपरि तांको नौकारे मशाल जलाई मीन मानकु आकर्षण करिसंती ताहा सेही मशाल को कवि एठारे पाप मूर्ति बोली वर्णना करिसंती बढ़िया हेई परिबो बहुत बढ़िया आउ आ कोनसी छात्र छात्री के किछि कहबो कि मन रख जे निज अनुसार भिन्न भिन्न उत्तर हबो तो भाबनी मु जा भाबिथिली भूल अटे हला सब ठीक हेई पारे हजूर बुनिया उत्कलर प्राकृतिक शोभार गंताघर भावरे संपृक्त काव्यरे वर्णन उपस्थापन करिसंती हां हेई पारे कवि हां बढ़िया ठीक अछि हेबो किंतु आमे ए प्रश्न जो बढ़िया कहछि ताकू जदी आउ टिके आइडेंटिफाई करबा टिके टॉपिक रु टिके बाहर हे जीवो बोली लागुछि तबे एठी भवे पाप मूर्ति परि अटई से स्पर्श मारात्मक रूपे रम्य दिसे एटा एक्चुअली वास्तव रे कहा कथा वर्णना कराइछि ना सेही नौका रे जो जडुथुवा से मशाल कथा को नेकी ताकू वर्णना कराइछि बुझेला कि नै तबे एठी कोन लिखि परिबा आमे गुडाय प्रकार हां ठीक अछि ओ कवि कहिसंती जे नौका उपरिस्थ एठारे कवि कहिसंती जे नौका उपरिस्थ मशाल अग्नि द्वारा आकर्षित मीनजीवी मानक नौका मध्यरु लंफ प्रदान और प्राणदान सहित व्याख्या प्रदान करिसंती बा तुलना करी जीवनर प्रति एक सशक्त वार्ता प्रदान करिसंती हां हबो बढ़िया हबो बढ़िया बहुत बढ़िया हबो हे परिबो बहुत बढ़िया एठा कहि परि हमें कोन करि परिबा एठारे कवि चिलिक हां बढ़िया बढ़िया कुआ संध्या प्रकृति वर्णना करि तो एठारे कवि चिलिकार
एठारे कवि चिलिकार संध्या प्रकृति वर्णना छड़नार एक महान जागतिक सत्यर उपस्थापना करिसंती। हाँ बढ़िया हो पारिबो। तो एपरी आमे कौन करिबा आमे ऊपर पैराग्राफ सरला परे वर्णना को आसीबा। तेबे ए वर्णना तमे करिवो मु तुमको ए ऊपरे कहबिनी। लास्ट जो निजस्व मतामत कौन लिखिबा तमे कौन एठू शिखिल जानिल तुमको कौन लगिला ए प्रश्न को नेकी से होची निजस्व मतामत जे प्रसंगटी कौन वास्तव रे कौन हेतिला के कहबो। प्रसंगटी अत्यंत शाश्वत वार्ता बहन प्रसंगटी प्राणस्पर्शी अटे। हाँ हे पारिबो। प्रसंगटी प्राणस्पर्शी अटे। बहुत बढ़िया। एही प्रसंगटी लेखकଙ୍କ हृदय स्पर्शी। हाँ हृदय स्पर्शी हे पारिछि। एही प्रसंगटी लेखकଙ୍କ हृदय स्पर्शी। हाँ हे पारिबो। हाँ बढ़िया शिक्षामूलक हे पारिबो। प्रसंगटी अत्यंत शाश्वत वार्ता प्रदान करे। बढ़िया हे पारिबो बहुत बढ़िया। आओ प्रसंगटी कवि को अत्यंत हृदय स्पर्शी। प्रसंगटी हाँ हे पारिबो। हृदय स्पर्शी। हाँ हे पारिछि। प्रसंगटी एही प्रसंगटी वास्तव रे मनछुआ अटे। एही प्रसंगटी वास्तव रे मनछुआ अटे। हाँ हे पारिबो। उक्त प्रसंगटी भावना धर्मी। हाँ हे पारिबो भावना धर्मी। ठीक अछि एपरी आमे कौन करि परिबा गोटे सुंदर सरलार्थटी लिखि परिबा एवं मते आशा लागुची आशा करूची मु तमे माने भल से बुझी पारथिबो निहाती भाबरे। तो शेषरे तम पाई किछि गृह कार्य रहिछि तो ताकू चेष्टा करिवो करिकी तमर जो विषय शिक्षक अछंती तांकू देखैबो मु जो भलिया आमे जो भलिया बुझेलु जो भलिया कहिलु ताकू आधार करिकी ए सब करिवो पिला माने टिपि रख। तो हमर जो परीक्षा हमर 50 मार्क ऑब्जेक्टिव अछि ताकू मोर कहवा अर्थ जे जो प्रश्न रो उत्तरटा जानिबो करिवो नेक्स्ट छाडी देबो आ समय ये विलंब करिवो नाही जत फल की कोन अछि हमर 50 मार्क होछि गोटे घंटा तेणु गोटे घंटा रो अधिक देबे नाही। तेणु जोटा जानिछ करिदेबो जोटा डाउट अछि पढिबो जोटा डाउट अछि हां जोटा डाउट थिबो सेटा को छाडी देबो किंतु जोटा जानिछ प्रकृत रे ताकू करी करी जीवो जत फल की तुमरो समयटा तुम पाई पारिबो सेही भितरे हमर 50 मार्क जेमिति है करिवार अछि कोनोसी प्रश्न छाडिबो नाही। तो आजिकार एही इये ऑल द बेस्ट जेहेतु समस्ते परीक्षा लिखा जाऊछ समस्ते सफल हुओ भल भाव सफल हुओ एति मोर भगवान को ठारे कामना। थैंक यू ऑल।